दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट से भी तेज और कम समय में ट्रांसपोर्टेशन संभव है? अगर आपने ऐसा विचार किया है तो दोस्तों आज मैं बताता हूं कि जी हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन संभव है और फ्लाइट से भी तेज और कम समय में। आइए हम जानते हैं कि फ्लाइट से भी तेज ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे संभव है। दोस्तों, आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण किस प्रकार से किसी भी मोशन को कम कर देता है या फिर मोशन के कैसे विपरीत होता है घर्षण। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कार है दोस्तों, तो इसकी गति क्या है? इधर गति कर रही है। इसका फ्रिक्शन क्या होगा? उल्टा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ही अपोजिट होता है, मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। तो इस वजह से इसकी गति जो है वो धीमी होगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है, जिस वजह से इसकी गति धीमी हो जाए। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इसका एयर ड्रैग, दोस्तों उसको एयर फोर्स नहीं बोलेंगे, जो हवा का बल होता है उसको एयर ड्रैग बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में। इसलिए यहाँ पर एयर ड्रैग होगा। कई सारे तत्व होते हैं जिससे कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें एयर ड्रैग लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण तो एयर ड्रैग हो गया, ठीक है। मात्र दो कारण होते हैं जिसकी वजह से व्हीकल अपनी एक्चुअल स्पीड नहीं अचीव कर पाते हैं। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं वो है वर्जिन का हाइपरलूप। दोस्तों, अच्छा, ये वर्जिन हाइपरलूप क्या है? वर्जिन हाइपरलूप इसलिए कहलाया गया क्योंकि इस हाइपरलूप को जो है वर्जिन कंपनी डेवलप कर रही है। ये आज की बात या फिर ये आज की टेक्नोलॉजी, ये 200 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने देखा होगा कि जब दो चुंबक को आपस में ले जाते हैं एक सीध में, तो वो चिपकते नहीं हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्थ साइड और साउथ साइड का जो है इफेक्ट होता है, इस वजह से वो नहीं चिपकते हैं। एक चुंबक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए इसका ये चुंबक है और इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो दूसरे चुंबक का भी जस्ट लाइक ऐसे ही ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसका जो नॉर्थ पोल है, इसके नॉर्थ पोल के पास में ले जाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अगर इसका साउथ पोल अगर इसके नॉर्थ पोल के पास में ले जाएंगे तो ये चिपक जाएगा। यही होता है चुंबक में। तो इसी मेथड का यूज करके दोस्तों हाइपर लूप बनाया गया, वर्जिन हाइपर लूप बनाया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्जिन हाइपर लूप में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो दोस्तों, इसकी दीवारों पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगा दिया गया। अगर इसमें नॉर्थ पोल का लगाएंगे तो नॉर्थ पोल का ही दीवारों पर लगाएंगे और उसके पॉड में भी नॉर्थ पोल का ही चुंबक लगेगा। मान लिया इसमें साउथ पोल का चुंबक लगाते हैं इसकी दीवारों पर, तो पॉड जो बनेगा, पॉड में भी साउथ पोल का चुंबक लगेगा। इस तरीके से जो पॉड होगा उस पाइप में जो है छुएगा नहीं किधर भी, क्योंकि पॉड चिपकेगा नहीं, हवा में ही तैरता रहेगा। दोस्तों, जब ये पॉड इस लूप में चिपकेगा नहीं तो ये फ्री हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। साथियों, जब इसका फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो एक तो जो स्पीड रिड्यूस करता था वो एक कारण तो खत्म हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन जो है स्पीड को रिड्यूस करता था। यहाँ पर फ्रिक्शन रह ही नहीं गया। दूसरा कारण बचा एयर ड्रैग। दोस्तों, एयर ड्रैग की वजह से भी इसकी स्पीड कम रही है। तो होता है, अच्छा, प्लेन में क्या होता है? प्लेन में केवल एयर ड्रैग होता है, जिसकी वजह से वो भी अपनी एक्चुअल स्पीड नहीं अचीव कर पाता है। दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि इसका फ्रिक्शन तो खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, एयर ड्रैग की बात आई तो एयर ड्रैग को जो है पंप, ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप के जरिए एयर ड्रैग को भी खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों जो स्पीड रिड्यूस के कारण थे उनको खत्म कर दिया गया। एक तो फ्रिक्शन खत्म कर दिया गया, दूसरी बात एयर ड्रैग खत्म कर दिया गया। पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए जो कैप्सूल काम करेगा उसको पॉड बोलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर एयर का प्रेशर भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, फ्रिक्शन खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं। इस प्रकार से इसमें तैरता हुआ है। दूसरी बात, इसमें मैग्नेट इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से ये और फ्री हो जाएगा। पॉड जो है लूप में बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। अगर इसमें जरा सा भी ऐसा धक्का दिए तो भागता हुआ बड़ी दूर चला जाएगा, जरा सी ताकत पर बड़ी दूर भागता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ये हुआ सबसे ज्यादा स्पीड का कारण। दोस्तों, और यह स्पीड मामूली सी नहीं, इस तरीके से ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस लूप में पॉड चल सकता है। आप समझ सकते हैं, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भारत की चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर जाना हो या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर जाना हो, ऐसे मात्र 3 घंटे में ये दूरी तय की जा सकती है दोस्तों, बाई लूप।
तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी ज़्यादा स्पीड होगी तो इसमें ब्रेक कैसे लगाया जाएगा। दोस्तों वैज्ञानिकों ने उसका भी समाधान हल कर लिया है। अच्छा, इस वैक्यूम पंप से जो है 90% हवा ही निकाली जाएगी। पॉड को जो है रोकने के लिए, पॉड में ब्रेक लगाने के लिए इसमें जो पूल में जो है 10% जो हवा बचेगी उसका ही यूज किया जाएगा पॉड को रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए। दोस्तों पॉड को रोकने के लिए इसमें आगे प्रोपेलर लगे होंगे, जिसकी वजह से इसको रोका जाएगी। जब इसको रोकना होगा तो इस प्रोपेलर को जो है उल्टा नचा दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी गति जो है धीमी हो जाएगी और रुक जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ऐसे जो है ये राइट डायरेक्शन में राउंड करेगा, जिसके ये जो 10% हवा बचेगी इसको जो है क्रॉस कर दिया जाएगा। इसी के अंदर जो है पर ऊपर ऐसे या नीचे से ऐसे जगह बनाया जाएगी और पीछे भी एक प्रोपेलर लगेगा, जिसकी वजह से जो 10% हवा रहेगी इसको पीछे निकाल दिया जाएगा, जिससे एयर ड्रैग का जो है इस पॉड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये स्मूथली जो है आगे रन कर सकेगा दोस्तों। और इसी प्रोपेलर को जो है जब उल्टा नचाया जाएगा तो ये ब्रेक का काम करेगा। दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी हाइपर लूप की। दोस्तों इसको हाइपर लूप को लगाने के लिए क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। क्या होगा नुकसान, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लिया हाइपर लूप को लगाया गया है। दोस्तों हाइपर लूप बिल्कुल ही सीधा होगा, ऊपर नीचे ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इसके अंदर जो पॉड जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा ना, वो तोड़ ताड़ के कहीं उड़े पहुंच जाएगा, पता नहीं कहाँ पहुंचे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों इस तरीके से जो है उसमें जो पैसेंजर होंगे उनके जान की भी हानि रहेगी। दोस्तों क्योंकि जो भी साधन, जो भी इन्वेंशन होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही होता है। तो इसलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी अभी भारत में नहीं लाई गई है। हालांकि इसको उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसमें इसको मंजूरी दी गई थी कि हमारे यहाँ पर जो है इसको ट्रायल किया जाए। हालांकि ये विदेशों में अभी इसका ट्रायल चल रहा है। नितिन गडकरी साहब का मानना है कि आप इसको पहले विदेशों में इसका ट्रायल कर लीजिए सफलतापूर्वक। अगर वहाँ सही चल रहा है, ठीक ठाक जो है चल रहा है, तो आप भारत में भी इसको लगा दीजिएगा। भारत इस काम में तो आगे है, सुविधाओं को खरीदने में बहुत ही आगे है। कोई भी सुविधा अगर बाहर डेवलप हो रही, कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर डेवलप हो रही, तो भारत सबसे पहले खरीदार होता है। दोस्तों और कॉपी करने में सबसे आगे कौन, चाइना इस कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बाहर डेवलप हुई तो उसको कॉपी कर लेता है तुरंत। दोस्तों क्या गजब गजब की टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं। दोस्तों मतलब इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद, पढ़ने के बाद में कसम से मज़ा आ जाता है। जो विदेश के युवा हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेंशन करते हैं और भारत के युवा प्यार मोहब्बत पे नई नई जो है इन्वेंशन करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं भैया सेटिंग का बनाने के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी तरक्की किस क्षेत्र में होगी। दोस्तों तो इस प्रकार से भारत की तरक्की किस क्षेत्र में हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।